नाम? जी। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? अरे मैं राजस्थान झालावाड़ के पास ही, आपने पहले भी बातचीत हुई थी साहब। अच्छा अच्छा, मैं हाँ जी आपसे बोलिए। ये पूछ रहा हूँ कि भक्ति करते हुए भी दुख क्यों पैदा होता है? देखो, दुख नहीं होगा संसार में तो हम कैसे मालिक को याद करेंगे, ये बताओ। सुख में अच्छा, कोई तो याद करता चलिए है क्या? दुख का निवारण क्या है? दुख का निवारण ये है कि आप अपने ध्यान को दुख से हटा के परमात्मा में लगा लो। ये तभी खत्म होंगे, नहीं तो इस दुनिया तो का दुख आज तक ना तो खत्म हुआ ना कभी होगा। हाँ, आपका कहना ठीक है, वो परमात्मा देखा तो नहीं, ज्ञान कैसे लगा है? देखे, देखता कभी देखा नहीं है, लेकिन गुरु उसको बताता है कि कैसे करना है, कैसे अरे मिलेगा। हाँ, ये तो बतावे गुरु तो, परंतु बिना देखी का ज्ञान कैसे लगा? बिना देखे ध्यान लगाना नहीं होता है, ध्यान रखना होता है। हाँ, जैसे तो कोई ध्यान चीज किसका आपने नहीं रखूं? देखी है, कोई चीज मैं भी आपने नहीं साधक हूँ। देखी है। मैं भी साधक हूँ, अनजान नहीं हूँ। आप साधक हो, वही मैं कह रहा हूँ। अब कुछ हाँ, बता के ज्ञान। अगर आपको दिया जाए कि ये हाँ, परमात्मा है तो ये इसीलिए तो मैं गलत हो आपसे गया ना। पूछ रहा हूँ हाँ, कि ज्ञान लगाए तो बिन देखी का ज्ञान कैसे लगाए साहब? फिर समझ लो, ध्यान रखना और ध्यान करना, इन दोनों में फर्क है। आप अच्छा। ध्यान करने की बात कर रहे हो कि बिना देखे मैं किसी का ध्यान कैसे करूं। हाँ मैं कह रहा हूं ध्यान रखना है। हाँ हाँ, ज्ञान रखना है तो फिर। हाँ, जैसे कोई कहता है कि भाई दरवाजे पे ध्यान रखना, कोई अंदर ना घुसे। हाँ अब आपने सारा ध्यान दरवाजे पे रखा है, अब जो अंदर घुसने वाला है उसको आपने कभी देखा नहीं है। हाँ, नहीं ले, देखा है। लेकिन वो आपकी नजर में आ जाएगा कि वो भाई अंदर नहीं आना है, बाहर जाओ। हाँ, तो क्योंकि आपने ज्ञान। ध्यान रखा है, ध्यान किया नहीं किसी का। अच्छा, तो परमात्मा का ध्यान करना नहीं है। तो परमात्मा हमसे जुदा है क्या? नहीं, तो अज्ञानता में फिर। जुदा है, ज्ञान में एक है। जब हम अज्ञान में रहते हैं तो वो हमसे जुदा है। जैसे दूध से मक्खन, दूध से दही जुदा है अज्ञानता में। कोई आपको बोले कि इस पात्र में क्या है, आपको दूध दिखाई दे रहा है, आप कहोगे कि ये दूध है। अब अज्ञानता में कह रहे हो कि केवल दूध है, जबकि ज्ञानी क्या बोलेगा कि इसमें दूध भी है, इसमें मक्खन भी है, लस्सी भी है, दही भी है, घी भी है। समझे? हाँ, उसमें सब कुछ है। हाँ, अज्ञानता में वो दूर है और हाँ। ज्ञानता में वो पास है। ठीक तो है। पास का मतलब? पास का पास का मतलब वो मतलब अलग हमारे है? में समाया हुआ है। क्या साहब? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे दूध के पास ही घी है, हाँ साहब। दूध के पास घी है, कितनी दूर है? हाँ, एक दिन तो दही बनने में लग जाएगा। नहीं साहब, अब ये तो आप उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ ना। उदाहरण यही उदाहरण भक्ति, ये उदाहरण भक्ति ना का दे समय बता करके। रहा हूँ आपको कि देखो दूध से दही बनने में अगर समय लग रहा है तो हमें जीव से पीव होने में भी समय लगेगा। तो मेरी उम्र भी है उम्र 80 तो के शरीर की करीब, है, आपकी उम्र नहीं है। आप चिंता मत करो इस बात की। और मैं भी शरीर बूढ़ा हो गया, साधक करते कितनी उम्र होगी करते आपकी? करते अब बिल्कुल खाट पे पड़ा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 80 के करीब है। कोई बात नहीं, 80 की, और 80 की है, कोई मैं बात नहीं। मैं 1975 से हाँ, ही साधना में लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, परंतु अब शरीर कामयाब भी नहीं है। आपकी वाणी वचन भी मैं मोबाइल पे सुनता हूँ। आपके इसलिए लड़के मैंने बच्चे आप, साथ में रहते हैं? हाँ, आपका सत्संग भी सुनता रहता जिला हूँ, कौन सा बहुत है अच्छे। आपका? आप बच्चे बहुत जागरूक हैं। जिला कौन सा है? हमारा जिला झालावाड़ के पास ही रहता हूँ साहब, मैं झालावाड़, तो। राजस्थान हो गया ना। हाँ, तो मैं राजस्थान। अप्रैल में आऊंगा राजस्थान में, आप एक नंबर नोट कर लो, हाँ, उस पे फोन करो और अपना एड्रेस लिखवा देना। हो साहब, अगर हो, मैं आसपास धन्यवाद। निकलूंगा तो मैं आपके घर पे आके नाम दीक्षा दे दूंगा आपको। नाम दीक्षा की क्या जरूरत है? मैं तो संत हूँ, मेहनत हूँ। अच्छा, आप मेहनत हैं। हाँ, तो मैं फिर कोई क्या साधक चाहते हैं थोड़ी आप? हूँ। साधक नहीं हूँ मैं, मेहनत हूँ, मेरा आश्रम है। अब बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाहते क्या हैं फिर आप? अरे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ हाँ, कि इतने होते दुख क्यों होता है? यही बात ओहो, पूछी थी पहली दुख मेरी। क्यों आता है? देखो, ये सुख और दुख की नगरी है।
ये सुख और दुख हमारे कर्मों से ही आता है, हमारे कर्म ही बीज हैं हमारे अगले जन्म का और उसमें मिलने वाले सुख और दुख का। आज जो आप कर्म करोगे वो आपको कल को भुगतना ही पड़ेगा, सुख या दुख मान के। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे अच्छे जन्म मिलेंगे बढ़िया, बुरे कर्म करेंगे तो भैया दुख भरे जीवन आएगा, लेकिन भोगना हम ही ने है। इसको काटने का एक ही उपाय है कि सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख चाहिए तो सुख और दुख से ऊपर उठ जाओ। अच्छा जन्म के लिए भक्ति करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, अच्छे जन्म के लिए लोगों को बताओ कि अगर भक्ति नहीं करते तो कम से कम कर्म अच्छे करो, ताकि आपको जन्म मिले तो अच्छा मिले। हाँ, यह बात तो आपको ठीक, जन्म अच्छा मिले, हाँ अच्छा मिले, इसलिए साधक जिंदगी भर आध्यात्मिक ज्ञान में लगा रहे, फिर भी अच्छे जन्म मिला, बंधन तो नहीं टूटा। वही तो मैं कह रहा हूँ, बंधन तो नाम से टूटेगा ना। जब वो भजन कर रहा है, जब वो साधना कर रहा है, तो पहले तो उसको विवेक लगाना चाहिए कि जो मैं साधना कर रहा हूँ वो सही साधना है कि नहीं। हाँ साहब, क्योंकि साहिब कह रहे हैं सबका होकर लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। वो तो कह रहे हैं कि पक्षपात मत करो, सबका ज्ञान सुनो समझो। ये सबका ही तो आपका सुनता हूँ ना मैं, इसीलिए हाँ, तो जब और मुझे बहुत अच्छा आपका प्रवचन लगते हैं, हाँ इसलिए मैंने बात की। बहुत अच्छी बात है, बहुत से महंतों ने तो नाम भी ले लिया आके, बहुत से महंतों ने, क्योंकि सच्चाई जान ली उन्होंने। आज तक 52 अक्षरों में उलझे पड़े थे, कोई सांसों में उलझा पड़ा था, कोई अनहद नाद में उलझा पड़ा था, अब वो सुलझ गए, वाणी खुल गई, भेद खुल गया, सुलझ गए। तो फिर मेरा प्रश्न यहाँ तक पैदा हो रही हो हाँ, कि मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? मुक्त होने के लिए सारे अज्ञान को समाप्त कर दो, यानी जो चीजें तुमने पकड़ रखी हैं, जो जिसके कारण तुम बंधन में हो, उन चीजों को छोड़ दो, मुक्त हो गए। क्योंकि पकड़ना ही बंधन है। अपने अलावा अगर आपने किसी भी चीज को पकड़ा हुआ है तो आप बंधन में हो। हाँ, यह बात तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, केवल आप अपने आप को जान लोगे तब आप मुक्त हो जाओगे। अपने अलावा किसी भी चीज को जानोगे तो वो अब आपने सही बात बताई। अपने आप को जानने के लिए क्या युक्ति की जाए? अपने आप को जानने के लिए आपको 2 अक्षरों का भेद चाहिए। एक तो 52 अक्षर का भेद जान के उसको छोड़ देना है, और आत्म अक्षर का भेद जान के उसको पकड़ लेना है, जो वो तुम खुद हो। अब यह शंका होगी ना? हाँ, बोलो। शंका इस बात की कि सोहंग शब्द तो शरीर तक सीमित है। हाँ, आत्मा अजर अमर है। बिल्कुल। शरीर छूटने के बाद फिर क्या होगा? शरीर छूट, अगर आपके पास सच्चा शब्द है तो शरीर छूटने के बाद आपकी जो चेतना है, आपकी जो सूरत है, जो जीव कहला रही है, वो अपने आत्म स्वरूप में आ जाएगी। शरीर छूटेगा, आत्मा को पकड़ लेगी वो सूरत है। हाँ बोलो। जिसका हमें मिल गए। हाँ, और हम आपको नाम से जानते हैं, पर आपकी सूरत नहीं देखी, बोध नहीं हुआ, तो हम आपसे कैसे मिलेंगे? क्योंकि आप देह की बात कर रहे हो, परमात्मा ने आपको तो देखा नहीं। हाँ, हम आपको परिचय कैसे करेंगे? क्योंकि आप मुझे 2 करके नहीं समझ रहे हो ना, आप मुझे केवल शरीर करके मान रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मैंने तुम्हें देखा नहीं। लेकिन जब मुझे शब्द करके मानोगे तो आप मुझे जानते हो, मुझे सुना है आपने। अच्छा, मेरा स्वरूप देह स्वरूप तो है ही नहीं। मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है। जो आवाज आप तक पहुंच रही है वो मेरे ही शब्द से शब्द प्रकट हो रहे हैं। हम हैं शब्द शब्द हम माही, और शब्द से भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। आप देह की बात कर रहे हो जो इंद्रिय ज्ञान है, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ जो सूरज से पकड़ा जाएगा। धन्यवाद साहब, आपका समय बर्बाद किया, बहुत अच्छा। अरे नहीं भाई, सत्संग कर लिया आपने तो। चलो, मालिक की दया, बंदी छोड़ की दया, फिर बात करेंगे आपसे। आपका सत्संग सुनता रहता हूँ, आपने मुझे समझाया, धन्यवाद है आपको। बहुत बढ़िया, मालिक की दया, मालिक ही समझाते हैं, परमात्मा ही समझाते हैं। हमें भी उन्होंने ही समझाया है, कोई किसी को नहीं समझा सकता, परमात्मा समझाते हैं सबको। साहिब बंदगी, सतनाम, साहिब बंदगी, सतनाम।